नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास में आज का जो हमारे पास में टॉपिक है वो हमारे पास में भाई टोपोलॉजी। ये हमारे पास में केवीएस, एनयूएस, डी ट्रिपल एस पी, ईएमआरएस, पीजीटी, एस्टेट, यूपीटेट और हमारे पास में जितने भी हमारे पास में टीचिंग रिलेटेड जो हमारे पास में सब्जेक्ट होते हैं, जहाँ पे हमारे पास में पीजीटी में टॉपिक हमारे से पूछे जाते हैं, वहाँ पे टोपोलॉजी से रिलेटेड हमारे पास में बहुत सारे क्वेश्चन हमारे से पूछे जाते हैं, जैसे कि आप सभी को पता ही है। तो आज हम कंटिन्यू करेंगे हमारे पास में टोपोलॉजी चैप्टर, राइट। इससे पहले हमने एक चैप्टर अभी कंटिन्यू कर रखा है और हमारे पास में उसमें थ्योरी पोर्शन भी कंप्लीट हो चुका है और उसमें एक क्लास हमारे पास में आ चुकी है कि जो परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन हमने स्टार्ट कर रखा था। क्लियर है? तो भाई आज हमारे पास में हमें टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो हमारे पास में क्या है, टोपोलॉजी, राइट। तो टोपोलॉजी हम स्टार्ट करते हैं भाई। टोपोलॉजी में हमारे पास में सबसे पहले हम लेके चलते हैं, टोपोलॉजी में हमारे पास में आता है भाई सेट। सेट क्या होता है, राइट। आपने क्लास 11th में हमने बहुत ही अच्छे वे में हमने स्टडी किया था कि सेट क्या है। सेट हमारे पास में एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होता है, जिसमें हमारे पास में डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमने कलेक्शन लेके चलते हैं। उस कलेक्शन में हमारे पास में कोई भी सेट हम लेके चलते हैं, लाइक दैट हमने कहा कि ए सेट ऑफ वोवल्स, राइट। हमारे पास में सेट्स ऑफ वोवल्स का मतलब है एक सेट आप लेके चले जिसके अंदर वोवल्स आप लेके चलते हैं, लाइक दैट ए ई आई ओ यू आप यहाँ पे जो लेके चलोगे, राइट। तो हमारे पास में अगर हम यहाँ पे लेके चले ए ई आई ओ एंड यू, तो हमारे पास में आपने इस तरीके से कोई सेट आप लेके चलोगे तो आप कह सकते हैं कि हमारे पास में सेट है। बट हमने क्या कहा है, वेल डिफाइंड कहा है। वेल डिफाइंड का मीनिंग आप सभी को पता है कि हमारे पास में वेल डिफाइंड हमारे पास में क्या एक्सप्लेन करता है। वेल डिफाइंड हमारे को एक्सप्लेन करता है कि यहाँ पर हमारे पास में जो हम एक पर्टिकुलर रूल मिलना चाहिए, लाइक दैट कि हमारे पास में या पर्टिकुलर रूल हो या कोई लॉ हो या फिर हमारे पास में ऐसा कोई फॉर्मूला हो जिसकी हेल्प से हम ये बता सकते हैं कि हमारे पास में पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इस सेट से बिलोंग करता है या फिर हमारे पास में बिलोंग नहीं करता, राइट। तो हमारे पास में यहाँ पर वेल डिफाइंड कलेक्शन का मतलब, यहाँ पर वेल डिफाइंड का मतलब क्या है कि हमारे पास में एक ऐसा रूल होना चाहिए जिसकी हेल्प से हम ये बता सकते हैं, इजीली रीड कर सकते हैं कि पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट हमारे पास में सेट से बिलोंग करता है या फिर नहीं करता। ये हमारे पास में क्या है, सेट है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास में डेफिनेशन हमारे को मेंशन की गई है स्पेस की। स्पेस हमारे पास में क्या है, स्पेस एक टाइप का हमारे पास में सेट ही होता है। उसमें हमारे को क्या मेंशन होता है, इसमें अलजेब्रिक और जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर के बारे में पता होता है कि हमारे पास में हमने सेट को किस वे में हमने स्टडी किया है, कि उसमें अलजेब्रिक कंडीशन गिवन है या जियोमेट्रिक स्ट्रक्चर उसमें गिवन है। सेट की ही एक सेट को ही हमारे को डिफाइन करता है स्पेस, राइट। तो अब हमें यहाँ पे बात करें मीट्रिक स्पेस की। भाई मीट्रिक स्पेस आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। मीट्रिक स्पेस से हमारे पास में पीजीटी जो 2023 में हमारे पास में पीजीटी का जो मैथ का पेपर हुआ था उसमें हमारे पास में इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। जब हमें स्टडी करेंगे क्वेश्चन सीरीज हम इसकी करेंगे, क्वेश्चन सीरीज में मैं इसके दिखाऊंगा कि इससे रिलेटेड हमारे पास में क्वेश्चन थे भाई, राइट। तो ये क्वेश्चन हमारा बड़ा ही इंपॉर्टेंट है मीट्रिक स्पेस, इसलिए मैंने यहाँ पे भी इंक्लूड किया है मीट्रिक स्पेस के बारे में। तो मीट्रिक स्पेस हमारे को क्या एक्सप्लेन करता है, मीट्रिक ऑन ए सेट एक्स इज ए फंक्शन, यानी कि ये हमारे पास में एक ऐसा फंक्शन है। मीट्रिक स्पेस की क्या एक्सप्लेन करता है हमारे को कि अगर हमारे पास में एक फंक्शन है जिसमें हम डी फंक्शन यहाँ पे लेके चलते हैं, एक्स क्रॉस एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करता है भाई, ये लाई करता है रियल नंबर में, दैट सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। ये चार कंडीशन अगर सेटिस्फाई है, राइट, ये चार कंडीशन अगर हमारे पास में सेटिस्फाई है, दैट्स वी से इट्स ए मीट्रिक स्पेस, अदरवाइज इट्स नॉट ए मीट्रिक स्पेस, राइट। तो हम इसको बोलते हैं मीट्रिक स्पेस, राइट। तो हमने अपनी क्लास बीएससी में हमने स्टडी भी किया होगा और 5th और 6th में भी हमारे पास में मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन हमने स्टडी की थी। तो मीट्रिक स्पेस की डेफिनेशन वहीं से हमने कंटिन्यू की, लेकिन ये टोपोलॉजी में भी इंक्लूड किया जाता है, तो आपको यहाँ पे भी आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, राइट। तो हमारे पास में यहाँ पे एक्सप्लेन क्या करता है, फर्स्ट कंडीशन आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता है कि अगर आपके पास में डी एक्स वाई, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो होगी, राइट। हमारे पास में यहाँ पे क्या मेंशन किया है, ये ग्रेटर देन जीरो भाई, ये हमारे पास में क्या है, ग्रेटर देन जीरो है फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स, राइट। तो हमारे पास में यहाँ पे मेंशन क्या है, यहाँ पे आप लेके चलेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। क्लियर है? तो फर्स्ट कंडीशन हमारे पास में है यहाँ पे
डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई ग्रेटर देन होगी 0, यानी कि हमारे पास में डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती, राइट। तो हमारे पास में यहाँ पे है ये 0 भाई, तो फर्स्ट कंडीशन में यहाँ पे 0 है। सेकंड पॉइंट क्या कहता है कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज इक्वल टू 0। ये हमारे पास में कब पॉसिबल होगा, ये हमारे पास में तब भी पॉसिबल हो सकता है जब हमारे पास में एक्स और वाई दोनों वैल्यू हमारे पास में क्या हो, एक्स और वाई, राइट, एक्स और वाई दोनों की वैल्यू हमारे पास में क्या होनी चाहिए, एक इक्वल होनी चाहिए, राइट। अगर हमारे पास में एक्स और वाई इक्वल है तभी हम कह सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई आर 0, राइट। तो हमारे पास में सेकंड कंडीशन की कंडीशन क्या बताई है, डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई हमारे पास में 0 है। इसका मतलब हमारे पास में क्या है कि एक्स और वाई दोनों पॉइंट क्या होंगे, सेम होंगे, तो हम क्या कह सकते हैं कि डिस्टेंस क्या है, 0 है। थर्ड पॉइंट हमारे पास में एक्सप्लेन करता है भाई, थर्ड पॉइंट हमारे को क्या एक्सप्लेन करता है कि डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, राइट, डिस्टेंस जो आप एक्स वाई की आप लेके चल रहे हो ये इक्वल होगी डिस्टेंस ऑफ फाई ऑफ एक्स की, राइट। यहां पर आप लेके चलते हैं डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इक्वल होगी डिस्टेंस ऑफ वाई कोमा एक्स, राइट। फॉर ऑल एक्स वाई जो हमारे पास में है वो किससे बिलोंग करते हैं, एक्स से बिलोंग करते हैं। यहाँ पे आप जो डिस्टेंस लेके चलोगे, राइट, यहाँ पे डिस्टेंस आपके पास में क्या आएगी, लाइक दैट कि मेरे पास में यहाँ पे डिस्टेंस 2 आ गई। तो अगर हम डिस्टेंस y टू x निकालेंगे तो हमारे पास में क्या होगी, जैसे कि अगर हम डिस्टेंस लेके चलेंगे तो इसका हमारे पास में -2 होगी, लेकिन आप सभी को पता है कि हमारे पास में डिस्टेंस नेगेटिव तो नहीं हो सकती। तो इसका मतलब क्या है, ये भी हमारे पास में लास्ट में क्या कन्वर्ट हो जाती है, पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाती है, राइट। तो हमारे पास में हमने यहाँ पे क्या बात कही है कि डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इज ऑलवेज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन y कोमा x। यहाँ पे हमारे पास में x है, फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू x। ये हमारे पास में थर्ड कंडीशन है। फोर्थ कंडीशन हमारे को क्या एक्सप्लेन करता है, डिस्टेंस बिटवीन x एंड z, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन x ऑफ z वो हमेशा लेस देन है, किससे लेस देन है, डिस्टेंस बिटवीन x एंड y प्लस में डिस्टेंस बिटवीन y ऑफ z, वेयर ऑल x y एंड z कहां से बिलोंग करते हैं, सेट ऑफ x से बिलोंग करते हैं, राइट। तो ये हमारे पास में डेफिनेशन थी। इसमें मेनली हमारे को क्या एक्सप्लेन किया गया है कि हम मैट्रिक्स स्पेस किसको बोलते हैं। मैट्रिक्स स्पेस में अगर एक फंक्शन हम यहाँ पे लेके चलेंगे, उस फंक्शन में हमारे को क्या एक्सप्लेन किया है कि एक फंक्शन x होता है, राइट। जहाँ पे अगर हम यहाँ पे डोमेन की बात करें तो डोमेन हमारे पास में क्या होता है, डोमेन होता है x क्रॉस x, जो भी हमारे पास में सेट गिवन होगा। और हमारे पास में इसकी रेंज क्या होती है, या कोडोमेन क्या बात करें तो हमारे पास में क्या है, रियल नंबर है। और यहाँ पे मैट्रिक्स स्पेस उसी को बोला जाएगा जो 4 कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। नंबर 1, डिस्टेंस बिटवीन x एंड y, दो पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट, अगर 0 है डिस्टेंस, इसका मतलब हमारे पास में ये है कि हमारे पास में दोनों पॉइंट्स जो हैं वे इक्वल होंगे। थर्ड पॉइंट क्या कहता है कि डिस्टेंस बिटवीन x एंड y इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन y कोमा x। फोर्थ पॉइंट, अगर हमारे पास में कोई पॉइंट z जो इनके बीच में लाइक करता है तो डिस्टेंस x कोमा z इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन x एंड y प्लस में डिस्टेंस y कोमा z के। लाइक दैट आपने बीएससी में स्टडी करके आ ही चुके होंगे, बट आप याद कर सकते हैं, राइट। अब आप इसको याद कर सकते हैं। मैं आपको इसका प्रूफ तो नहीं दे सकता अभी, क्योंकि प्रूफ आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपको हमेशा रिजल्ट याद रखना चाहिए, राइट। तो इससे रिलेटेड इस रिजल्ट को आप याद कर लीजिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चन हमारे पास में आए भी हैं। आपको क्वेश्चन देखेंगे तो आपको वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंट है कि आपने मैट्रिक्स स्पेस पढ़ा हुआ है, राइट। तो ये हमारे पास में है मैट्रिक्स स्पेस के बारे में। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास में है, नेक्स्ट पेज हमारे में है टोपोलॉजी, राइट। जो जैसे कि हमारे पास में हमने थंबनेल में भी हमने बताया था कि आज जो हमारी क्लास है वो हमारे पास में किससे है, टोपोलॉजी से रिलेटेड है, ठीक है। टोपोलॉजी में हमारे पास में यहाँ पे मेंशन करें टोपोलॉजी कहाँ से ड्राइव की गई है, इसका क्या मीनिंग है, राइट। सबसे पहले टोपोलॉजी इट ड्राइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड टोपो एंड लोगो। कहाँ से इसको लिया गया है भाई, एक ग्रीक वर्ड है टोपो, ठीक है। टोपो का मतलब क्या होता है, सरफेस होता है, एंड लोगो का मतलब हमारे पास में क्या होता है, डिस्कोर्स, डिस्कोर्स या फिर हम इसको बोल सकते हैं स्टडी, राइट। तो मेनली हमारे पास में टोपोलॉजी क्या होगी, टोपोलॉजी हमारे पास में होगी स्टडी ऑफ सरफेस, राइट। टोपोलॉजी दस लिटरली मींस द स्टडी ऑफ सरफेस या फिर साइंस ऑफ पोजीशन, या फिर आप क्या कह सकते हैं, किसी पोजीशन की हम स्टडी करते हैं, राइट। साइंस ऑफ पोजीशन आप यहाँ पे लेके चले। दिस इज स्टडी ऑफ टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज। हम कौन सी टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज स्टडीज करते हैं भाई, ओपननेस की, हमारे पास में कोई सेट ओपन है उसकी कंडीशन, क्लोजनेस के बारे में,
करेक्टेडनेस हमारे पास में, कॉम्पैक्ट हमारे पास में, कॉम्पैक्ट सेट आपने स्टडी किया था, क्लोज सेट स्टडी किया है, ओपन सेट आपने स्टडी किया है, कनेक्टेड सेट आपने स्टडी किया है, नाइबर सेट आपने स्टडी किया है। ठीक है, तो ये आपने प्रॉपर्टीज आप अपनी क्लासेस में स्टडी कर चुके हैं, राइट। तो ये हमारे पास में क्या है भाई कि हम टोपोलॉजी की स्टडी में हमने क्या क्या चीज़ स्टडी कर रखे हैं। आई होप कि आप सभी ने ये चीज़ स्टडी की होंगी, और एक बार क्विक रिवीजन जो हम कर रहे हैं आज की क्लास में, तो आपको पिछली सभी बातें आपको याद जरूर होंगी। तो एक बार 2-3 बार आप इस वीडियो को देखोगे तो आपको हमारे पास में ये सभी की सभी टर्म दोबारा से याद हो जाएंगे, दोबारा से आपके माइंड में आ जाएंगे कि हाँ हमने ये चीज़ पहले से स्टडी करके आ चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे को यहाँ पे मेंशन किया है भाई कि टोपोलॉजी को हम क्या बोलते हैं। टोपोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड रबर सीट जियोमेट्री। टोपोलॉजी को किस नाम से जाना जाता है? रबर सीट जियोमेट्री के नाम से भी जाना जाता है। किसने डिस्कवर की थी, किसने आइडिया दिया था टोपोलॉजी के बारे में? तो हमारे को मेंशन है कि इन 1940, राइट। हमारे पास में वैसे जो पेडागोजी होती है उसमें हमारे पास में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 1940 में फेलिक्स हाउसड्रोफ, ठीक है, फेलिक्स हाउसड्रोफ, जिसने कि हमारे पास में 2-3 थ्योरम भी दी थी। लाइक दैट हमने जो T1 जो स्पेस है, T2 हमारे पास में टोपोलॉजी, T1 टोपोलॉजी, T2 टोपोलॉजी, T नोट टोपोलॉजी हमने स्टडी किया था, राइट। तो इसी में हमारे पास में टोपोलॉजी का दिया था ना, तो इसने आइडिया दिया था हमारे को एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ टोपोलॉजी। टोपोलॉजी के बारे में आइडिया किसने दिया? फेलिक्स हाउसड्रोफ ने। कब दिया था? 1914 में। ठीक है, ये हमारे पास में क्वेश्चन है, आपको ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए, राइट है। नेक्स्ट हमारे पास में है टोपोलॉजिकल स्पेस। टोपोलॉजिकल स्पेस में हमारे को क्या मेंशन करता है कि एक हमारे पास में सेट है, उस सेट हमारे पास में क्या है, एक्स सेट हम यहाँ पे लेके चलते हैं, और उसमें हमारे पास में हमें डेफिनेशन हम लेके चलते हैं कि उसमें एक टी हमारे पास में सबसेट ऑफ फैमिली हम लेके चलेंगे, राइट। और वे सबसेट ऑफ फैमिली को हम टोपोलॉजिकल स्पेस कब कहेंगे? जब हमारे पास में 3 कंडीशन सेटिस्फाई हो, राइट। 3 कंडीशन हमारे को नीचे मेंशन की गई है, लेकिन आपको एग्जाम्पल की वे से आपको हर एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। डोंट वरी, आपको यहाँ पे हेजिटेट होने की कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है कि हमें पिछली बातें याद नहीं है, बट डोंट वरी, राइट। आपके लिए सारी चीज़ यहाँ पे सारी प्रॉब्लम को सोल्व कर दिया जाएगा। ए टोपोलॉजिकल स्पेस इज ए पेयर। क्या सा पेयर है? एक्स कोमा टी। देखो हमारे पास में टोपोलॉजी को मेनली हमें टी से हम यहाँ पे लेके चलते हैं, मेनली बहुत सारी बुक में हम यहाँ पे टी से लेकर चलते हैं, बट हमारे पास में टोपोलॉजिकल जो हमारे पास में स्पेस है, यानी कि जो हमारे पास में हमें नंबर से जो हम रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट करते हैं? टाउ से, राइट। ये हमारे पास में टाउ होता है, राइट। तो एक्स कोमा हमारे पास में हम लेके चले, हमारे पास में टोपोलॉजी हमारे पास में क्या है कि टोपोलॉजिकल स्पेस, क्या मतलब? एक्स कोमा टाउ हमारे पास में एक टोपोलॉजिकल स्पेस होता है। क्या टोपोलॉजिकल? हमारे पास में ओपन सेट होता है जो क्या कंसिस्ट करता है? एक सेट एक्स, राइट। हमारे पास में एक तो सेट होगा एंड फैमिली ऑफ टी। सब फैमिली ऑफ टी क्या किस चीज को कंटेन करता है, यानी कि टाउ हमारे को किस चीज को कंटेन करता है? ये सारे के सारे सबसेट होते हैं एक्स के, और ये कंडीशन को कौन सी को फुलफिल करता है? फर्स्ट कंडीशन हमारे पास में होती है कि जो भी हमारे पास में टी होगा, राइट, हमारे पास में टी के या टाउ के अंदर हमारे पास में क्या होना चाहिए? आपके पास में होना चाहिए 5, उसमें बिलोंग करना चाहिए। जो सेट आप लेके चले हो वो भी आना चाहिए, और 5 एक सिंगल एलिमेंट जो 5 हमारे पास में होता है 5 भी उसके अंदर बिलोंग्स करना चाहिए। सेकंड कंडीशन क्या कहती है? आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ टी इज अगेन ए मेंबर ऑफ टी, यानी कि ओपन सेट हमारे पास में जो आप लेके चलोगे उनका यूनियन भी उस सेट में बिलोंग करना चाहिए। थर्ड कंडीशन कहते हैं द फाइनाइट इंटरसेक्शन मेंबर ऑफ टी इज अगेन ए मेंबर ऑफ टी। क्लियर कि फाइनाइट इंटरसेक्शन जो है मेंबर्स के बीच में जो आप लेके चलोगे वो वापिस उस सेट में बिलोंग करना चाहिए। द सेट एक्स इज कॉल्ड ए स्पेस एंड द एलिमेंट आर कॉल्ड पॉइंट्स ऑफ द स्पेस, और member of T are defined as open set in topological space xt and T is called a topology on X। ठीक है, तो भाई मुझे पता है आपको कि डायरेक्ट डेफिनेशन से आपको क्लियर नहीं हुआ होगा। पहले अब मैं आपको एक एग्जांपल से देता हूँ, एग्जांपल से आपको गारंटी के साथ में आपको क्लियर होगा, राइट। अब एग्जांपल्स मैंने लेके चला, ठीक है। यहाँ पे देखो भाई, मेरे पास में एक सेट है एक्स, ठीक है। 1 मिनट, आपके पास में एक नेक्स्ट पेज ले लेते हैं, ठीक है। हमने क्या किया कि x हमारे पास में एक सेट है, और इस सेट में मैंने 2 एलिमेंट रख लिए भाई। एक एलिमेंट a है और दूसरा एलिमेंट मेरे पास में क्या है? b है, ठीक है।
टोपोलॉजी हमारे को क्या एक्सप्लेन करती है कि टोपोलॉजी यानी कि टी, आप यहाँ पे एक सेट लेते हैं, टी क्या है, टी एक सबसेट है एक्स का, एक्स का ही एक सबसेट यहाँ पे लेके चलते हैं, एक्स के ही मेंबर इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। और इस टी में हमारे पास में क्या होना चाहिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास में लाई करना चाहिए फाई, दूसरा एक्स, एक्स का मतलब हमारे पास में क्या होगा कि हमारे पास में जो आप ये सेट लेके चले हो ना ए कोमा बी, ये भी होना चाहिए। और मैंने कहा कि मेरे पास में एक मैंने लेके चला हूं ए और एक होना चाहिए मेरे पास में बी, राइट, ये मैंने अपने सेट में रख लिए, क्लियर है। अब ये मेरे पास में टोपोलॉजी है, क्लियर। मेरी टोपोलॉजी में कौन कौन से मेंबर है, फाई है, एक्स है, ए है, बी है, और एक मैंने यहाँ पे हमारे पास में ये चार मेंबर मैं यहाँ पे लेके चलता हूँ, क्लियर है। अब मैंने यहाँ पे लेके चला भाई, कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, फर्स्ट कंडीशन हमारे को एक्सप्लेन करती है कि हमारे पास में फाई बिलोंग्स करना चाहिए, फाई और एक्स बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ टी, राइट, ये टोपोलॉजी में होनी चाहिए। फर्स्ट कंडीशन हमारे पास में ये थी। सेकंड कंडीशन क्या कहती है कि अगर हम आर्बिट्रेरी यूनियन करते हैं एलिमेंट्स का, मैंने लेके चला, मैं एक्स का लेके चला, फाई का लेके चला, फाई यूनियन एक्स, क्या आ गया, एक्स, एक्स तो इस सेट में लाई करता है। अब मैं लेके चला ए और बी, दो सेट में लेके चला, ए और बी का यूनियन करता हूं, तो मेरे पास में क्या बन जाएगा, ये मेरे पास में बन जाएगा ए और बी, ये सब सेट बन जाएगा। और ए बी क्या होता है, ये सेट ऑफ एक्स में डिफाइन किया गया है, और ए बी सेट इसमें एक्स में पहले से ही गिवन है, क्लियर। तो अगर मैं लेके चलूं फाई कोमा ए, राइट, फाई यूनियन ए लेके चलूं, सिंगलटन सेट ऑफ ए लेके चलूं, फाई सिंगलटन यूनियन ए, तो एक फाई में तो हमारे पास में कोई एलिमेंट होते नहीं, इनका यूनियन क्या आएगा, सिंगलटन ऑफ ए आएगा, तो ए तो इसमें लाई करता है। अगर मैं फाई यूनियन सिंगलटन सेट ऑफ बी लेके चलूंगा तो मेरे पास में क्या आ जाएगा, सिंगलटन सेट ऑफ बी, जो कि सेट में लाई करता है, राइट। अब मैं यहां पे बात करूं कि हमने क्या लिया, सेकंड कंडीशन फुलफिल होगी, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ मेंबर ऑफ टी, कि अगर हम इसमें मेंबर ऑफ टी का एक्स का ए के साथ कॉम्बिनेशन एक्स बनेगा, एक्स का बी के साथ कॉम्बिनेशन एक्स बनेगा, फाई का ए के साथ कॉम्बिनेशन ए बन जाएगा, फाई का बी के साथ कॉम्बिनेशन बी बन जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास में जो पॉइंट्स हमने लास्ट में बने वे उसी सेट में लाई कर रहे हैं, यानी कि आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ ओपन सेट इज आल्सो लाई इन द फैमिली ऑफ टी, राइट। हमारे पास में सेकंड कंडीशन फुलफिल हो गई। थर्ड कंडीशन क्या कहती थी कि मेरे पास में अगर हम जैसे हमने यहाँ पे टोपोलॉजी में हमारे पास में एलिमेंट्स क्या थे, हमारे पास में फाई था, एक्स था, सिंगलटन सेट ऑफ ए, सिंगलटन सेट ऑफ बी हमारे पास में गिवन थी। ये हमारे पास में टोपोलॉजी के हमारे पास में हम सेट लेके चले थे, राइट। अगर आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ टी, यानी कि टी के ही मेंबर के बीच में आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन करते हैं तो वो भी टी का ही मेंबर होगा, तब हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास में टोपोलॉजी है, ठीक है। ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। लाइक दैट कि मैंने यहाँ पे दो सेट लेके चला ए एंड बी, ठीक है, ए एंड बी सिंगलटन सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन सिंगलटन सेट ऑफ बी। अब इन दोनों में तो कोई भी चीज कॉमन नहीं दिखाई दे रही, अगर नहीं कॉमन दिखाई दे रही इसका मतलब हमारे पास में क्या रिलेशन आएगा इनका, फाई, और फाई तो इस सेट में हमारे पास में गिवन है। अगर मैं यहाँ पे मेंबर लेके चलूँ फाई इंटरसेक्शन ए, क्या बनेगा, अगेन फाई मिलेगा। अगर मैं बात करूँ फाई इंटरसेक्शन बी की तो मेरे पास में क्या बनेगा, फाई बनेगा, क्योंकि दोनों में कोई भी चीज कॉमन नहीं है। अगर मैं बात करूँ सिंगलटन सेट ऑफ ए और इंटरसेक्शन ऑफ एक्स, राइट, एक्स, एक्स में कौन से मेंबर है, एक्स में हमारे पास मेंबर ए एंड बी है, राइट। तो अगर मैं सिंगलटन सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन सिंगलटन, हमारे पास में सबसेट है ये ए और बी, तो इन दोनों में हमारे पास में कंबाइन में अगर हम इंटरसेक्शन करते तो हमारे पास में क्या आता है, हमारे पास में बनता है सिंगलटन सेट ऑफ ए, जो कि हमारे पास में है। और सेम एज इट इज अगर मैं सिंगलटन सेट ऑफ बी इंटरसेक्शन एक्स करता हूं तो मेरे पास में ये बड़ा सेट है एक्स और ये हमारे पास में सिंगल सेट है, तो इनका इंटरसेक्शन मेरे पास में क्या आएगा, अगर हम बी और इंटरसेक्शन ए कोमा बी करते हैं तो हमारे पास में बी छोटा है तो बी आ जाएगा, तो बी इसमें लाई करता है सिंगलटन सेट में। तो इंटरसेक्शन हमारे पास में था फाइनाइट इंटरसेक्शन मेंबर ऑफ टी इज आल्सो अगेन लाई इन द फैमिली ऑफ टी, इट्स मीन्स दैट हमारे पास में क्या बन गया, ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, और तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इट्स मींस क्या हमारे पास में
टोपोलॉजिकल स्पेस है। आई होप कि आपको अपनी प्रीवियस क्लास जब आपने एमएससी की थी, बीएससी की थी, आपने टोपोलॉजी के बारे में स्टडी किया था, और टोपोलॉजी में हमारे पास में हम इस तरीके से टोपोलॉजी को स्टडी करते थे, राइट। तो ये हमारे पास में टोपोलॉजिकल प्रॉपर्टीज थी, राइट। तो ये हमारे पास में टोपोलॉजी हमने स्टडी की, टोपोलॉजी स्पेस क्या होता है, डेफिनेशन क्या है, किस तरीके से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, ये हमारे पास में कुछ टर्म थी भाई। नेक्स्ट हम यहाँ पे लेके चले, द अबाउ थ्री एग्जाम ऑफ फैमिली ऑफ ओपन सेट कैन बी स्टेटेड एज फॉलो। हम इसको इस तरीके से भी स्टडी कर सकते हैं, ये हमारे पास में कि याद करने के लिए, राइट। नॉट ओनली कि हमें डायरेक्ट की फॉर्मूला ही हम इसकी स्टडी करें, उसको मैंने एक सिंपल वे में भी मैंने इसको डिफाइन किया है। सिंपल वे हमारे को क्या एक्सप्लेन करता है, द अबाउट थ्री एग्जाम ऑफ फैमिली ऑफ ओपन सेट कैन बी स्टेटेड एज फॉलो। हम इसको इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं, द एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट हमारे पास में क्या होता है भाई, फाइव, राइट। हमारे पास में एम्प्टी सेट फाइव, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया, फाइव हमारे पास में एम्प्टी सेट है। एंड द वोल सेट एक्स, जैसे कि 5, एक्स क्या होंगे, ओपन सेट होंगे भाई, राइट। हमारे पास में ये क्या होने चाहिए, ओपन सेट होने चाहिए, राइट। 1 मिनट, तो हमारे पास में यहाँ पे मैंने आपको बताया था 5 और हमारे पास में x, ये क्या हमारे पास में वोल सेट, ये हमारे पास में क्या होंगे, ओपन सेट हमारे पास में लाइक करेंगे, राइट। तो हमारे पास में ये डेफिनेशन हम यहाँ पे लेके चले, एम्प्टी सेट एंड वोल सेट x आर ओपन सेट। फर्स्ट कंडीशन हमारे को एक्सप्लेन करती है, 5 और x हमारे पास में ओपन सेट है, जो किस में बिलोंग करने चाहिए, हमारे पास में टाउ यानी कि फैमिली ऑफ ए सबसेट x में हमारे पास में लाई करने चाहिए, टोपोलॉजी वाले सेट में ये लाई करने चाहिए। यूनियन, द यूनियन ऑफ आर्बिट्ररी ओपन सेट इज एन ओपन सेट, यानी कि अगर आप ओपन सेट लेके चलते हो, ठीक है, और दो ओपन सेट अगर आप लेके चले, ए इज एन ओपन सेट, बी ऑल्सो एन ओपन सेट, देन यूनियन ऑफ टू ओपन सेट इज ऑल्सो एन ओपन सेट, देन हम क्या कह सकते हैं कि हमारे पास में ये किसकी एक्सॉम्स को फुलफिल करता है, टोपोलॉजी की। थर्ड एक्सॉम्स हमारे को क्या एक्सप्लेन करती है, इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इज ऑल्सो एन ओपन सेट, राइट। तो अगर हम दो सेट ओपन लेके चले, लाइक दैट मेरे पास में दो सेट बी एंड सी है, तो उनका इंटरसेक्शन, बी एंड सी का इंटरसेक्शन, जो भी हमारे पास में रिजल्ट आएगा वो भी हमारे पास में क्या होना चाहिए, वो भी ओपन होना चाहिए। ये हमारे पास में क्या एक्सप्लेन करता है, टोपोलॉजी के बारे में एक्सप्लेन करता है, राइट। एग्जांपल्स हम यहाँ पे लेके चले, ए मीट्रिक स्पेस इज ए स्पेशल टाइप ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस। इसमें हमने एक एग्जांपल जो मैं आपको पहले से एक्सप्लेन कर चुका हूँ ये, लेकिन हमारे पास में एक मीट्रिक स्पेस जो हम लेके चले, मीट्रिक स्पेस जहाँ पे हमने बात करी है, हमारे पास में क्या है, मीट्रिक स्पेस है, राइट। तो मीट्रिक स्पेस हमारे पास में एक स्पेशल टाइप ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस है जो सभी प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में हम यहाँ पे लेके चले भाई, लेट फाइव एंड एक्स इन ए मैट्रिक स्पेस एक्स डी आर ओपन, राइट। हमारे पास में हमने एक्सप्लेन किया, राइट। तो हमारे पास में यहाँ पे था कि देखो यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन थी, यहाँ पे जैसे कि आप सभी को पता है यहाँ पे फाइव एंड एक्स हमारे पास में क्या होते हैं, मैट्रिक स्पेस में हमेशा ओपन होते हैं, राइट। इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट, जो हमारे पास में बात करें इसमें ओपन एक्स डी में, राइट। हमारे पास इसमें स्टार का मतलब यहाँ पे हमने जो लेके चला था यहाँ पे नहीं मेंशन हुआ, लेकिन यहाँ पे एक्स डी, इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इन एक्स डी, राइट। हमारे पास में क्या होती है, ये भी हमारे पास में ओपन होती है। एंड यूनियन ऑफ ओपन सेट इन एक्स डी, इसमें भी हमारे पास में यहाँ पे एक्स डी ही आएगा, राइट। यहाँ पे हमारे पास में भाई ये स्टार के जगह यहाँ पे एक्स डी आएगा। प्लीज़ यहाँ पे ये आप इसको रिमूव करके आप यहाँ पे जरूर लिखना, अपने नोट्स जो हम बना रहे हैं उसमें हम यहाँ पे लिखना है क्वेश्चन मार्क के जगह यहाँ पे एक्स डी, राइट। इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट इन XD is open and union of open set in XD is also in open, right। जैसे कि मैं यहाँ पे लेके चलूँ, राइट। तो हमारे पास में डिस्टेंस बिटवीन x एंड y हमारे पास में हम क्या लेके चलते थे, ओपन सेट हम लेके चलते थे। ओपन सेट आई होप कि आपने क्लास 10 इसमें 11-12 में भी स्टडी किया होगा। ओपन सेट हमारे पास में क्या है, राइट। तो मैं इसको ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, ठीक है। तो हमारे पास में ओपन सेट अगर आप लेके चलते हैं तो हमारे पास में मीट्रिक स्पेस भी क्या है, एक स्पेशल टाइप ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस हमारे को एक्सप्लेन करता है। दस द
टोपोलॉजी ऑन ए मीट्रिक स्पेस इज कॉल्ड यूजुअल टोपोलॉजी या मीट्रिक टाइपोलॉजी। तो हम इसको क्या बोलते हैं, ये हमारे पास में क्या होती है भाई, यूजुअल टोपोलॉजी होती है। हमारे पास में क्या है, यूजुअल टोपोलॉजी है, और इसी का हम दूसरा नाम दे तो हमारे पास में क्या है, मीट्रिक टोपोलॉजी है, राइट। तो नेक्स्ट हमारे पास में एग्जाम्पल है कि एक्स हमने कोई सेट लेके चले, राइट, और उस सेट में टी हमारे को क्या टोपोलॉजी एक्सप्लेन करता है, टी इज द टोपोलॉजी ऑन एक्स, ठीक है। एंड एक्स इज कॉल्ड द इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी या ट्रिवियल टोपोलॉजी। कब कह सकते हैं, जब हमारे पास में इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी में हमारे पास में क्या होता है कि एक्स मेरे पास में कोई सेट है और उस सेट में मेरे पास में कि कोई भी हम सेट लेकर चले, ठीक है, और अगर हमारे पास में एक्स भी एनी सेट, राइट, एनी सेट है मेरे पास में, और टोपोलॉजी में मेरे पास में दो ही चीज में प्रेजेंट हो, एक तो फाई हो और दूसरा मेरे पास में एक्स हो, ठीक है। अगर मेरे पास में एक्स में हमारे पास में मान के चला कि मेरे पास में ए बी और सी एलिमेंट्स थे, लेकिन टोपोलॉजी में हमारे पास में दो ही एलिमेंट है, एक फाई है और दूसरा मेरे पास में एक्स है, तो हम इस वाली टोपोलॉजी को, ये हमारे पास में टोपोलॉजी बनती है, राइट। ये तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई करती है। आपने एमएससी में भी स्टडी किया होगा, राइट। मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ज़्यादा ब्रीफली नहीं करूंगा क्योंकि आपको पता होगा, इसलिए मैं एज ए रिमाइंडर कि आपको पता है और मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे पास में टोपोलॉजी बनती है, राइट। तो ये हमारे पास में जो टोपोलॉजी है इसको हम बोलते हैं कि ये हमारे पास में कैसी है, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी है। इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी क्यों बोला, क्योंकि मेरे पास में यहाँ पे मेंबर तो और भी थे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ दो ही सेट लेके चले, एक तो यहाँ पे फाइव सेट लाई करता है और दूसरा हमारे पास में एक्स सेट लाई करता है, तो इसको इसलिए इसको बोला जाता है इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑफ ए एक्स, राइट। और सेकंड पॉइंट अगर हम लेके चले कि एक्स बी एनी सेट एंड टी बी द फैमिली ऑफ ऑल सबसेट ऑफ एक्स, और हम यहाँ पे क्या किया, एक्स एक सेट लेके चले, टी फैमिली ऑफ सबसेट था हमारे पास में, और इसमें सारे के सारे पॉइंट कंटेन करता है, तो इसको बोलते हैं डिस्क्रीट टोपोलॉजी, राइट। इसको हम जो बोला था इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी, इसको बोला ए डिस्क्रीट टोपोलॉजी। एक एग्जांपल्स की फॉर्म में आप लेके चलूंगा तो आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होगा, राइट। तो मैंने यहाँ पे किया भाई, राइट, लाइक दैट कि मेरे पास में एक सेट एक्स लेकर मैं यहाँ पे चलता हूँ, राइट। मेरे पास में एक सेट एक्स है और इसमें मैं तीन एलिमेंट्स लेकर चलता हूँ, ए बी एंड सी, क्लियर है। अब मैं यहाँ पे बात करूँ टोपोलॉजी की, टोपोलॉजी में मैंने यहाँ पे मेंशन किया भाई, राइट। एक तो मेरे पास में फाई है, एक मेरे पास में एक्स है, एक्स का मतलब मेरे पास में ये पहले वाला सेट कंप्लीट यहाँ पे मेंशन है। सेकंड मेरे पास में यहाँ पे है सिंगलटन सेट ऑफ ए, सिंगलटन सेट ऑफ बी, सिंगलटन सेट ऑफ सी, ठीक है। और मेरे पास में क्या यहाँ पे मेंशन है, मेरे पास में यहाँ पे इसमें इंक्लूड किया जाएगा ए एंड बी, बी एंड सी, ओपन सेट ऑफ ए एंड सी, और मेरे पास में क्या है ए बी सी, जो कि हमारे पास में इंक्लूड किया गया था फाइव में, राइट। अब ध्यान से देखो, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या कहती है, फाइव और एक्स हमारे पास में इसमें इंक्लूड होनी चाहिए, टोपोलॉजी में इंक्लूड है फाइव एक्स। सेकेंड क्या हमारे पास में, ए हम लेके चले हैं, सिंगलटन सेट ए है, बी है एंड सी है। अब मैं कोई भी यूनियन करता हूँ, यूनियन फाइव और एक्स के साथ में आपने देखा था हमारे पास में वही रहता है। ए और बी का यूनियन करो, ए यूनियन बी करो, क्या बनेगा, हमारे पास में यूनियन में बन जाएगा सेट ए कोमा बी, राइट, जो कि सेट में लाई करता है। अगर आप बी एंड सी का करो, बी कोमा सी का करोगे यूनियन, आर्बिट्रेरी यूनियन ऑफ टू सेट इज आल्सो एन ओपन सेट, यानी कि हमारे पास में इसमें बी एंड सी आएगा, जो कि इसमें हमारे पास में गिवन है। अगर मैं यहाँ पे ए कोमा सी का करूँ ओपन सेट ऑफ ए एंड सी, तो हमारे पास में यहाँ पे ए एंड सी आ जाएगा, राइट, जो कि हमारे पास में ये। अगर मैं इंटरसेक्शन यहाँ पे लेके चलूँ, ए इंटरसेक्शन बी करूँ, ए का और बी का इंटरसेक्शन की पॉइंट से अगर हम लेके चले तो ए और बी में कोई भी पॉइंट लाई नहीं करता, तो क्या आएगा, फाइव आएगा। और ए एंड बी के साथ में करूँ, ए था हमारे पास में इंटरसेक्शन ए कोमा बी, तो हमारे पास में ए और बी में और ए में कौन सा पॉइंट लाई किया, जो दोनों में कॉमन है वो ए है, और ए तो इस सेट में हमारे पास में लाई करता है। तो अगर हम यहाँ पे लेके चले 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, तो एक्स हमारे पास में कोई सेट था, टोपोलॉजी में हमारे पास में 8 मेंबर्स हैं और 8 में हमने सब कुछ इंक्लूड कर दिया। तो इस टोपोलॉजी को हम किस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, टी इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स, टी इज इक्वल टू ई ऑफ एक्स, तो इसको बोलते हैं हम डिस्क्रीट टोपोलॉजी। और अगर मेरे पास में टोपोलॉजी में केवल ये दो एलिमेंट्स हो, फाइव और एक्स, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी,
राइट। तो हम टॉपिक पे आते हैं वापस। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। डिस्क्रीट टोपोलॉजी भी क्लियर है, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी भी क्लियर है। ओके, नेक्स्ट करते हुए, नेक्स्ट हमारे पास में है वो को फाइनाइट टोपोलॉजी। राइट, यहाँ पे को फाइनाइट टोपोलॉजी है। को फाइनाइट टोपोलॉजी आपको नाम से ही पता चलनी चाहिए। को फाइनाइट, फाइनाइट हमारे पास में होगा, ठीक है, सॉरी, लेट एक्स बी एनी इनफाइनाइट सेट। हमने सेट तो बेसिक इनफाइनाइट लिया हो भाई, एक्स भी एनी इनफाइनाइट सेट। टी हमारे पास में क्या है, सबसेट है एक्स का, किसको कंसिस्ट करता है, फाइव को कंसिस्ट करता है। और किसको कंसिस्ट करता है, उसके अंदर हमारे पास में और कौन कौन से मेंबर है, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ फाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स। कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ फाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स। फाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स का मतलब हमारे को क्या बताया कि अगर मेरे पास में फाइनाइट सबसेट का मतलब एक्स का, एक्स में कोई भी हम सेट लेके चले, राइट, एक्स में हमारे पास में कोई भी सेट्स आप लेके चलो, ए बी सी डी करना चाहो डी भी हो जाएगा। तो ए हमारे पास में क्या है, फाइनाइट सेट है, राइट। ए ओपन सेट और फाइनाइट में काउंट होता है, राइट। हम इसको फाइनाइट में हम लेके चलते हैं। इसका कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट का क्या हो गया कि ए को छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट हम इंक्लूड करेंगे। और वे सारे के सारे पॉइंट अगर हमने इंक्लूड कर लिए, किस में इंक्लूड किए, टोपोलॉजी में इंक्लूड किए। जैसे कि हमने यहाँ पे डेफिनेशन में किया, इसमें डेफिनेशन हमारे को क्या एक्सप्लेन करती है, टी बी फैमिली ऑफ कंसिस्टिंग ऑफ फाइव, फाइव तो इंक्लूड किया ही किया है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ फाइनाइट सबसेट ऑफ एक्स। एक पॉइंट जो भी आप अगर आप लेके चलोगे उसका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का मतलब उसको छोड़ के रिमेनिंग सभी एलिमेंट हमारे पास में जो होते हैं उसको हम क्या बोलेंगे, इस फैमिली को बोलते हैं हम टोपोलॉजी ऑन एक्स इज कॉल्ड ए को फाइनाइट टोपोलॉजी। क्या बोलेंगे इसको हम, को फाइनाइट टोपोलॉजी बोलते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास में को काउंटेबल टोपोलॉजी। को काउंटेबल टोपोलॉजी हमारे पास में यहाँ पे एक्सप्लेन करता है, लेट एक्स बी एन अनकाउंटेबल सेट, जहाँ पे हम मेंबर्स इसके काउंट ही ना कर सकते हो। एंड टी हमारे पास में फैमिली है सबसेट ऑफ एक्स की, जो कंसिस्ट करती है फाइव को एंड ऑल कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ काउंटेबल सबसेट ऑफ एक्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ काउंटेबल सबसेट ऑफ एक्स, एक कोई भी सेट काउंटेबल जो हम लेके चले उसका अगर हम कॉम्प्लीमेंट यानी कि सारे के सारे किसको इंक्लूड कर लिया, अनकाउंटेबल सेट को, तो इस वाली टोपोलॉजी को हम क्या बोलते हैं, को काउंटेबल टोपोलॉजी। नेम से आपको क्लियर होनी चाहिए, नेम क्लियर है तो आपके डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको पॉइंट याद हो जाएंगे और क्वेश्चन जब हम करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हाँ हमने ये चीज़ स्टडी की थी, राइट। क्वेश्चन से भी मैं आपको बहुत सारी चीज़ क्वेश्चन से भी हमारी क्लियर होने वाली है। नेक्स्ट हमारे पास में इंक्लूड पॉइंट टोपोलॉजी। इंक्लूड पॉइंट टोपोलॉजी में हमारे पास में क्या कि किसी पॉइंट को आपको इंक्लूड करना ही करना है, और तो पॉइंट है ही है बट वो जो पॉइंट अलग से वो भी उसमें इंक्लूड करना है, ठीक है। इंक्लूड पॉइंट टोपोलॉजी हमने यहाँ पे लेके चले, लेट एक्स बी एनी नॉन एम्प्टी सेट। नॉन एम्प्टी सेट का मतलब क्या, हमारे पास में वो सेट एम्प्टी नहीं है, उसमें कोई ना कोई एलिमेंट हम लेके चलते हैं। एंड एक्स नोट हमारे पास में क्या है, कोई भी और आर्बिट्रेरी पॉइंट हम लेके चले, then T be the collection of all those subset of X which contain the point X naught. Point X naught भी contain करा together with phi, right? Together with phi. इसने कहा कि X naught और phi को phi भी इंक्लूड कर लिया, यूनियन किसके साथ में, इस T की फैमिली में कौन कौन से लाई करते हैं, phi इंक्लूड किया गया है। यूनियन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ X, X के जितने भी सबसेट हम पॉइंट्स लेके चले, एक्स में मेरे पास में अगर मेरे पास में ए और सी एलिमेंट है, ए और सी भी इंक्लूड किए जाएंगे, इसके जितने भी सुपर सेट बन सकते हैं, सब सेट बन सकते हैं, सारे के सारे इसमें इंक्लूड कर दिए जाएंगे। और साथ में क्या इंक्लूड किया भाई, एक्स नोट को भी इंक्लूड कर लिया है, किस में इंक्लूड किया गया है, इस यूनियन में इंक्लूड किया गया है। तो इसको हम कौन से नाम दिया जाता है, इसको क्या नाम दिया जाता है, इंक्लूड पॉइंट टोपोलॉजी नाम दिया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट है भाई सेट ऑफ रियल नंबर एज ए टोपोलॉजिकल स्पेस। सेट ऑफ रियल नंबर, यहाँ पे एक टाइप की टोपोलॉजी है जिसके अंदर क्या चीज स्टडी करते हैं। यहाँ पे हमारे पास में होता है ये कि द सेट ऑफ रियल नंबर आर बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस व्हेन देयर एग्जिस्ट। उस टोपोलॉजी के अंदर हम क्या इंक्लूड करेंगे, फाइव एंड रियल नंबर, फाइव भी इंक्लूड होगा। और जैसे हम x लेकर चलते हैं, 5 को x हमारे पास में टोपोलॉजी में लाई करना चाहिए। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रियल नंबर की टोपोलॉजी स्टडी कर रहे हैं, तो 5 और रियल नंबर उसमें एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। और रियल नंबर में हमने यहाँ पे क्या कहा, जैसे कि हमने कहा कि 2 का मतलब क्या है, 2 लाई
इन द सेट ऑफ, हमारे पास में रियल नंबर है, 2 बिलोंग्स टू रियल नंबर, राइट। और इसमें हम क्या ओपन सेट में कैसे डिनोट करते हैं, 2 से लेस देन भी बहुत सारे पॉइंट रहते हैं, 2 माइनस में एप्सिलॉन और 2 प्लस में एप्सिलॉन, राइट। 2 माइनस एप्सिलॉन 2 प्लस एप्सिलॉन का मतलब क्या, हमारे पास में 2 से अगर छोटा सा पॉइंट माइनस करते हैं, 2 से बड़ा हमारे पास में माइनस करेंगे तो हमारे पास में इसमें इनफाइनाइट नंबर लाई करते हैं, जैसे कि आपने अलजेब्रा में हमने स्टडी किया होगा। और नेक्स्ट जब हमारे पास में क्लास आएगी तो मॉडर्न अलजेब्रा के ऊपर तो मैं एक एक पॉइंट को आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ ओपन सेट क्लोज सेट के बारे में, राइट। अभी हमें टोपोलॉजी है सिर्फ ये स्टडी करने वाले कि हमारे पास में रियल नंबर एज ए टोपोलॉजिकल स्पेस में हम क्या क्या होता है कि इसमें 5 और रियल नंबर को कंटेन करते हैं और x माइनस में एप्सिलॉन, x प्लस एप्सिलॉन भी इसमें इंक्लूड कर लिए जाते हैं। क्लियर है, ये हमारे पास में टोपोलॉजी थी, राइट। ये हमारे पास में कौन सी टोपोलॉजी है, रियल नंबर टोपोलॉजी हम इसको बोलते हैं। क्लियर है, नेक्स्ट हमारे पास में भाई अपर लिमिट टोपोलॉजी। अपर लिमिट हमारे पास में यहाँ पे क्या मतलब है कि यहाँ पे जैसे आपने अपर लिमिट और लोअर लिमिट आपने स्टडी की होगी, ठीक है, टोपोलॉजी के अंदर है। अपर लिमिट का मतलब हमारे पास में यहाँ पे लेके चलो, जैसे कि ओपन सेट ए अपर, यानी कि लास्ट वाली लिमिट बड़ी होगी अपर, और लोअर लिमिट का मतलब क्या हमारे पास में कि लोअर लिमिट में ए और जो बड़ी लिमिट है वो हमारे पास में ओपन सेट में इंक्लूड की जाएगी, राइट। ये हमारे पास में भाई अपर लिमिट टोपोलॉजी और लोअर लिमिट टोपोलॉजी है। तो डेफिनेशन हम लेके चलेंगे। डेफिनेशन में हमारे को क्या एक्सप्लेन किया है, डेफिनेशन हमारे को क्या कहती है, लेट टी हमारे पास में टोपोलॉजी में हम क्या लेके चलते हैं, डेफिनेशन हमारे को क्या कहती है, एक्स बी एन ओपन सेट, एक्स बी एन एनी हमारे पास में सेट आप लेके चलते हैं जिसमें हमारे पास में पॉइंट इंक्लूड किए जाते हैं, नॉन एम्प्टी सेट, एक्स बी एन एनी नॉन एम्प्टी सेट एंड टी बी द फैमिली ऑफ एक्स। टी किसकी फैमिली है, एक्स की फैमिली, जिसके अंदर हमारे पास में कौन से पॉइंट है, बी सबसेट ऑफ आर। बी इज एन इंटरवल ऑफ द फॉर्म ए एंड बी, जहाँ पे बी जो लास्ट वाली जो लिमिट है ना भाई, ये इसमें क्लोज होती है। इस वाला सिंबल अगर आपको मिल जाए ना तो ये सोच लेना ये हमारे पास में क्या है, अपर लिमिट टोपोलॉजी है। और ये वाला इस साइड में अगर आपको मिल जाए इसका मतलब ये हमारे पास में कौन सी टोपोलॉजी है, लोअर लिमिट टोपोलॉजी है, राइट। तो अब इसमें कौन से पॉइंट इंक्लूड किए जाते हैं, भाई रियल नंबर से आप पॉइंट यहाँ पे इंक्लूड करते हैं, राइट। ये किसका सबसेट है, रियल नंबर का सबसेट है। यहाँ पे एक्स के अंदर कौन से एलिमेंट आएंगे, रियल नंबर के एलिमेंट आएंगे। क्लियर है, तो आई होप कि आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, कंपैरिजन ऑफ टोपोलॉजी। दो टोपोलॉजी हम लेके चले, ठीक है। दो टोपोलॉजी के बीच में अगर हम कंपैरिजन करें, यानी कि अगर हम दो पर्सन के बीच में कंपैरिजन करते हैं तो कंपैरिजन कैसे करते हैं कि ये हमारे पास में ये इससे बहुत अच्छा पढ़ता है, ये इससे कम पढ़ता है, ये ज़्यादा इंटेलिजेंट है, कम इंटेलिजेंट है, ये गेम में अच्छा है, ये गेम में अच्छा नहीं है, राइट। कोई ना कोई तो हम स्किल लेके चलते हैं, ठीक है। यहाँ पे सेट के बारे में है। अब सेट के बारे में डेफिनेशन अगर आप लेके चलोगे, लेट एक्स मेरे पास में कोई मेरे पास में सेट था और यहाँ पे T1 और T2 उस सेट से रिलेटेड दो टोपोलॉजी ले ली। क्लियर। और अगर मेरे पास में अगर मैं आपको ये कहूँ कि वी से दैट कि T1 हमारे पास में जो है ना, T1 इज वीकर देन स्मॉलर ऑफ T2, यानी कि T1 जो है वो सबसेट है भाई T2 का। अगर T1 सबसेट है T2 का, यानी कि ऑल मेंबर ऑफ T1 इज इंक्लूडेड इन द मेंबर ऑफ T2, देन वी से दैट कि T1 जो हमारे पास में टोपोलॉजी है ना वो वीकर टोपोलॉजी, या फिर हम क्या कह सकते हैं स्मॉलर टोपोलॉजी है। किससे, T2 से। अगर कंडीशन अपोजिट है कि अगर हमारे पास में यहाँ पर दोनों चीज यहाँ पे एक्सप्लेन कर दी गई है, T1 इंक्लूडेड T2 का मतलब हमारे को क्या एक्सप्लेन किया गया है कि T1 सबसेट है T2 का, यानी कि इस T1 के जो भी मेंबर है ना वो T2 में इंक्लूड किए गए हैं। वे सारे के सारे पॉइंट तो T2 में है, तो T1 क्या हो गया, T1 हमारे पास में हो गया वीकर, या फिर हम उसको बोल रहे स्मॉलर। और T2 हमारे पास में क्या होगा, T2 हमारे पास में हो गया फाइनर, या फिर इसको बोले स्ट्रोंगर, राइट। तो इसको हम क्या बोलते हैं, स्ट्रोंगर बोलते हैं। तो ये हमारे पास में कंडीशन है। और स्ट्रिक्टली का मतलब आपको पता ही होगा कि T1 इज सबसेट ऑफ T2, नॉट T1 का सबसेट हो, राइट। ठीक है, तो ये हमारे पास में आपको कंपैरिजन का पता होना चाहिए कि क्या क्या डेफिनेशन हम यहाँ पे इसके अंदर लेके चलते हैं। क्लियर है। तो नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पे डिस्कस करें तो हमारे पास में डेफिनेशन आई हुई इंटरसेक्शन ऑफ टू टोपोलॉजी।
ठीक है। द इंटरसेक्शन ऑफ टू टोपोलॉजी ऑन ए सेट इज अगेन ए टोपोलॉजी ऑन दैट सेट। पर ये आपको याद रखने की जरूरत है कि अगर आप दो टोपोलॉजीज लेके चलते हैं किसी सेट के ऊपर, राइट, एक सेट एक्स है, उसके बीच में आपने दो टोपोलॉजी उससे बनाई, ठीक है। अगर उन दोनों टोपोलॉजी का इंटरसेक्शन करोगे ना, तो वो भी हमारे पास में क्या आएगी, एक टोपोलॉजी ही बनेगी, राइट। दो टोपोलॉजी का इंटरसेक्शन भी एक टोपोलॉजी ही होता है। एनी इंटरसेक्शन ऑफ फैमिली ऑफ टी ऑफ हमारे पास में क्या होगा, टोपोलॉजी का ही एक पार्ट होगा। बट यूनियन में नहीं होता। यहाँ पे दो यूनियन अगर हम लेके चले तो वो नहीं बनता। अब हम आपको एग्जांपल्स की वे में भी मैं लेके चलूं, यूनियन ऑफ टू टोपोलॉजी ऑन ए सेट इज एज सेट नीड नॉट बी टोपोलॉजी। ये जरूरी नहीं है कि वो हमारे पास में एक टोपोलॉजी बने। कई बार हमारे पास में कुछ ना कुछ एग्जांपल्स होते हैं कि जो टोपोलॉजी बना देते हैं, दोनों का यूनियन भी हमारे पास में टोपोलॉजी बनता है। बट ये 100% ट्रू ये बिल्कुल भी नहीं है, राइट। एक एग्जांपल से आपको क्लियर होगा। लाइक दैट मेरे पास में क्या है, यहाँ पे एक सेट एक्स लेके चला जिसमें हमारे पास में क्या एलिमेंट थे, ए बी सी मेरे पास में एलिमेंट थे। T1 टोपोलॉजी है भाई, T1 टोपोलॉजी में फाई है, एक्स है, राइट, और ए और बी है, राइट। यहाँ पे ए और बी यहाँ पे मेंशन भी किए गए, ये हमारे पास में ए और बी है हमारे पास में। T2 में फाई एक्स सी और बी, बी सी हमारे पास में टोपोलॉजी दे रखी है। अगर हम दो सेट यहाँ पे लेके चले, ए और बी का हमारे पास में T1 टोपोलॉजी, T2 टोपोलॉजी, यानी कि हमारे पास में ये सारे के सारे कंडीशन फुलफिल हैं, तो इसमें तो हमने चेक करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। बट इसने क्या कि अगर हम इनका यूनियन करें, तो यूनियन करें हमारे पास में, तो यूनियन में हमारे पास में ए भी आ जाएगा और सी भी आ जाएगा। ए भी इंक्लूड कर दिया, सी भी इंक्लूड कर दिया। ए बी यूनियन और बी सी का यूनियन भी होना चाहिए, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखें भाई कि ए हमारे पास में सेट है जो इस T1 यूनियन T2 में लाई करता है, और हमारे पास में C1 सेट भी है जो T1 यूनियन T2 में भी लाई करता है, टोपोलॉजी में लाई करता है। बट अगर मैं A इंटरसेक्शन C की बात करूं, A इंटरसेक्शन C अगर हम सॉरी यहाँ पे आएगा भाई यूनियन, A यूनियन C की बात करें, राइट, सिंगलटन सेट ऑफ A यूनियन सिंगलटन सेट ऑफ C, हमारे पास में क्या आएगा, ये हमारे पास में सेट बन जाएगा A, C, इसमें हमारे पास में ओपन सेट ऑफ ए सी आएगा। लेकिन कहीं पे भी यहाँ पे ए सी दिया है, ए सी तो नहीं है। ए था, ए बी था, यहाँ पे सी था और बी सी था, और ए और सी का यूनियन अगर हम करें तो ए सी बनता, जो कि इस T1 यूनियन T2 में कहीं पे मेंशन नहीं है। इट्स मीन्स दैट यूनियन ऑफ टू टोपोलॉजी इज नॉट नीड बी ए टोपोलॉजी। ये जरूरी नहीं है कि वो हमारे पास में एक टोपोलॉजी ही बनेगी, राइट। तो ये हमारे पास में बड़ा ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट था आपके लिए, बहुत हमारे पास में इस टाइप से रिलेटेड में क्वेश्चन पूछे भी गए थे, राइट। तो ठीक है भाई, ओके, नेक्स्ट हम लेके चलते हैं। क्या एक्सप्लेन किया गया, लिमिट पॉइंट। अब जो हम कुछ टर्म यहाँ पे डिसाइड करेंगे, कुछ टर्म के बारे में हम स्टडी करेंगे, राइट। ये टर्म आपको यहाँ पे आपको अच्छे से समझनी भाई। लिमिट पॉइंट क्या है, राइट। लिमिट पॉइंट हमारे पास में डेफिनेशन को ही क्लियर करता है भाई, ठीक है। ये डेफिनेशन हमारे पास में कौन कौन सी पॉइंट की हमारे पास में डेफिनेशन है, राइट, वो हम अभी स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमारे पास में लिमिट पॉइंट, लेट एक्स टी बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, राइट। पहला जो क्वेश्चन मार्क है यहाँ पे हम लिमिट पॉइंट हमारे को क्या एक्सप्लेन करता है कि लिमिट पॉइंट में हमारे पास में यहाँ पे है कि लेट एक्स टी बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस, राइट। एक्स टी हमारे पास में क्या है कि टोपोलॉजिकल स्पेस है, और ई हमारे पास में क्या है, सबसेट ऑफ एक्स है। एक्स टी टोपोलॉजिकल स्पेस है, ई सबसेट ऑफ एक्स। इसको हम इस ए एक्स पॉइंट को यहाँ पे जो हमारे पास में एक्स है, राइट, ए पॉइंट एक्स इज सेट टू बी ए लिमिट पॉइंट, या इसी को हम क्या बोलते हैं, एक्यूमुलेशन पॉइंट, राइट। लिमिट पॉइंट हो या एक्यूमुलेशन पॉइंट हो, दोनों मीनिंग सेम है। इस सेट ऑफ ए सेट ई, अब हम इस पॉइंट को लिमिट पॉइंट कब कहेंगे, ये तभी कहा जा सकता है इफ हमारे पास में कंडीशन है भाई, ये वाली कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए। कंडीशन हमारे को क्या एक्सप्लेन करती है कि ई इंटरसेक्शन जी, ठीक है, ई इंटरसेक्शन जी माइनस में एक्स सिंगलटन सेट ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू 5 फॉर एवरी जी बिलोंग्स टू टी, सच दैट एक्स कहाँ पे बिलोंग करता है, सेट ऑफ जी में बिलोंग करता है। मुझे पता है डेफिनेशन समझ में नहीं आई होगी, अब आपको अपनी लैंग्वेज में आपको समझाता हूँ।
हम लिमिट पॉइंट किसी पॉइंट को कब कहा सकते हैं, कब हमारे पास में हम इसको बोल सकते हैं, ए पॉइंट एक्स, यहाँ पे हमारे पास में ए पॉइंट एक्स इज सेट टू बी लिमिट पॉइंट ऑफ सेट ई। इसको हम लिमिट तब बोलेंगे, लिमिट पॉइंट तब बोलेंगे इफ एवरी ओपन सेट कंटेनिंग एक्स, कि वो सभी पॉइंट जो हम ओपन सेट एक्स में कंटेन करते हैं, कंटेन ए पॉइंट ऑफ ई, वो ई का भी पॉइंट कंटेन करे डिफरेंट फ्रॉम एक्स, कि वो x से डिफरेंट y e पॉइंट में उसके अंदर कंटेन करना चाहिए। ये हमारे पास में लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन थी। नेक्स्ट हम यहाँ पे लेके चले डेफिनेशन ऑफ ड्राइव सेट। डेफिनेशन ऑफ ड्राइव सेट हमारे पास में क्या कहते हैं, एक्स टी एक हमारे पास में टोपोलॉजिकल स्पेस है एंड ई सबसेट ऑफ एक्स हम लेकर चले, देन सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट्स, जितने भी लिमिट पॉइंट अगर हम लेकर चले, जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया लिमिट पॉइंट का, कि हमारे पास में एक लिमिट पॉइंट क्या है कि ई इंटरसेक्शन जी माइनस में सिंगलटन सेट ऑफ एक्स नॉट इक्वल्स टू 5, कि हमारे पास में ई सेट में कम से कम एक पॉइंट ऐसा जरूर लाई करेगा जो किससे डिफरेंट होगा, वो उस एक्स सेट से डिफरेंट होना चाहिए, तो हम उसको क्या बोलते हैं, लिमिट पॉइंट बोलते हैं। तो उन सभी ऐसे ऐसे सभी पॉइंटों को कंटेन करे और एक सेट बनाए, उसको हम क्या बोलते हैं, कि उसको हम बोलते हैं ड्राइव सेट। तो ड्राइव सेट में क्या कौन से एलिमेंट आते हैं, सेट ऑफ ऑल लिमिट पॉइंट ऑफ द सेट ई इज कॉल्ड ड्राइव सेट ऑफ ई। किससे डिनोट करते हैं, इस ड्राइव सेट ऑफ ई को हम डिनोट करते हैं ई डैश से भी नोट कर सकते हैं, और इसको हम डिनोट कर सकते हैं डी ऑफ ई से भाई, राइट। इसको हम और किससे डिनोट कर सकते हैं, ड्राइव सेट ऑफ ई डी ऑफ ई से भी हम इसको डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में डेफिनेशन है क्लोज सेट की। क्लोज सेट में क्या है, लेट एक्स टी बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड एफ जो हमारे पास में है सबसेट है एक्स का, इज सेट टू बी क्लोज इफ इट कंटेन ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट। अगर उसके अंदर सारे के सारे लिमिट पॉइंट कंटेन करता है तो हम क्या बोलेंगे, क्लोज सेट बोलेंगे। डेफिनेशन हमारे पास में यहाँ पे क्लियर है, ड्राइव सेट ऑफ एफ अगर सबसेट है एफ का, यानी कि सभी के सभी क्लोज हम तभी बोल सकते हैं जब वो सभी के सभी लिमिट्स पॉइंट्स को अपने अंदर कंटेन करता हो। नेक्स्ट हमारे पास में क्लोजर ऑफ सेट। क्लोजर ऑफ सेट में हमारे को मेंशन किया कि एक्स टी हमारे पास में कोई टोपोलॉजिकल स्पेस था और ए सबसेट ऑफ एक्स है, देन ऑल द क्लोजर ऑफ ए डिनोटेड बाय ए डैश, राइट। कि हम इसको किससे डिनोट करते हैं, या तो सी क्लोजर ऑफ ए लेके चल लो, राइट, या फिर हम क्या बोल सकते हैं, ए का क्लोजर इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं, या फिर हमने कहा क्लोजर ऑफ ए इज डिफाइंड एज द इंटरसेक्शन ऑफ ऑल क्लोज सेट। यहाँ पे हम क्लोज सेट की डेफिनेशन की, क्लोज सेट में क्या करते हैं, सेट ऑफ ऑल लिमिट्स पॉइंट, अगर उन सभी का अगर हम इंटरसेक्शन लेके चलें, क्लोजर ऑफ ए डिफाइंड एज क्लोजर सेट ऑफ ए इंटरसेक्शन ऑफ एफ इज क्लोज्ड एंड इट्स सबसेट ऑफ एफ ऑल लिमिट्स पॉइंट का अगर हम इंटरसेक्शन कर रहे हैं वो भी हमारे पास में क्लोज आए तो हम क्या बोलते हैं, क्लोज सेट। आर्बिट्रेरी इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज सेट इज आल्सो क्लोज। तो ये तो हमने टोपोलॉजी में भी स्टडी किया था, राइट। ये कुछ पॉइंट्स है जो आपके मॉडर्न अलजेब्रा में आप स्टडी करके आ चुके हो, ठीक है। तो ये आपको पहले से ही क्लियर होंगे। ये कुछ टर्म है आपको अभी थोड़ा सा याद रखना है कि हमारे पास में ऐसी टर्म टोपोलॉजी में भी हमारे पास में होती है। ए बी ए सबसेट ऑफ टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टी, ए हमारे पास में सबसेट है टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टी का, देन ए इज सेट टू डेंस इन एक्स इफ, डेंस सेट कब बोलेंगे भाई, जब जो ए क्लोजर ऑफ ए, राइट, हमारे पास में क्लोजर ऑफ ए किसके इक्वल होगा, एक्स के ही इक्वल आ जाए। क्लोजर ऑफ ए किसके इक्वल आ जाए, एक्स के इक्वल आ जाए, राइट। क्लोजर ऑफ ए इक्वल्स टू सेट ऑफ एक्स, तब हम क्या बोलते हैं, इसको डेंस सेट बोलते हैं, राइट। इंटीरियर ऑफ ए सेट की हमारे पास में क्या डेफिनेशन है, एक्स टी बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए हमारे पास में सबसेट है एक्स का, राइट। देन द इंटीरियर ऑफ ए इज डिनोटेड एज अ लार्जेस्ट ओपन सेट। इंटीरियर क्या एक्सप्लेन करता है कि सबसे लार्जेस्ट ओपन सेट होता है जो कंटेन करता है ए को, ठीक है। इसको हम ए इंटीरियर को इस तरीके से डिनोट करते हैं, कई बार हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि हमारे को क्या एक्सप्लेन करता है, इंटीरियर सेट ऑफ ए, यूनियन ऑफ ऑल ओपन सेट कंटेन इन ए, ठीक है। ये हमारे पास में ओपन सेट है, इंटीरियर ऑफ ओपन सेट। एक्सटीरियर पॉइंट हमारे को एक्सप्लेन करता है, लेट एक्स टी बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड ए सबसेट है एक्स का, देन द एक्सटीरियर ऑफ ए इज डिफाइंड एज कॉम्प्लीमेंट ऑफ इंटीरियर सेट। कॉम्प्लीमेंट यानी कि इंटीरियर पॉइंट को छोड़ के बाकी जो भी पॉइंट बचेंगे वो हमारे पास में क्या होंगे, एक्सटीरियर पॉइंट होंगे। किससे डिनोट करते हैं, एक्सटीरियर ऑफ ए से हम डिनोट कर सकते हैं, या फिर हम इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट हमारे पास में आया भाई
नाइबरहुड में हमारे पास में होता है कि एक्स टी हमारे पास में कोई भी टोपोलॉजिकल स्पेस है, राइट। यहाँ पे आप लेके चलेंगे फर्स्ट स्टार पे, हम एक्स टी लेके चलेंगे यहाँ पे। अब सिर्फ आपको मेरी बातें सुननी है और आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है वहाँ पे आपको चेंज करना है। लेट एक्स टी बी ए टोपोलॉजिकल स्पेस एंड स्मॉल एक्स बिलोंग्स करता है कैपिटल ऑफ एक्स से, देन सबसेट ए ऑफ एक्स इज सेड टू बी नाइबरहुड ऑफ ए टी, ठीक है। उसको हम नाइबर ऑफ एक्स कब बोलेंगे? इफ देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट जी, यहां पे हमारे पास में कोई ओपन सेट जी ऐसा एग्जिस्ट करेगा, सच दैट, कैसे बिलोंग करेगा कि यहां पे कंडीशन होगी भाई x बिलोंग्स टू ए, x बिलोंग्स टू जेड, x बिलोंग्स टू जी, x बिलोंग्स टू जी बिलोंग्स टू ए, ये कंडीशन फुलफिल होगी तब बोलते हैं हमारे पास में वो पॉइंट्स क्या होगा? नाइबरहुड ऑफ ए पॉइंट इज एनी सेट विच कंटेन एन ओपन सेट कंटेनिंग द पॉइंट, कि वो उसको ओपन सेट को कंटेन करता है, राइट। तो ये हमारे पास में नाइबरहुड की डेफिनेशन थी। नेक्स्ट हमारे पास में टी नोट स्पेस। अब इससे जो हमारे पास में जो 2-3 टर्म थी, ये हमारे पास में टर्म आपको बस याद होनी चाहिए कि इस टाइप के हमारे पास में कुछ था। लेकिन अब नेक्स्ट हमारे पास में जो टी नोट स्पेस है, टी1 स्पेस है, टी2 स्पेस है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आपसे बताए गए, आपसे इसमें पूछे गए, राइट। तो आपको सबसे पहले हमारे पास में टी नोट स्पेस के बारे में बात करें। टी नोट स्पेस हमारे को क्या बताता है? ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज कॉल्ड ए टी नोट स्पेस इफ इट सेटिस्फाई द फॉलोइंग एक्सियोम ऑफ कोलमोरकव, ठीक है। ये हमारे पास में एक मैथमेटिशियन थे जिसने टी नोट स्पेस की डेफिनेशन दी थी। क्या बताता है डेफिनेशन हमारे को, क्या एक्सप्लेन करता है? इफ एक्स एंड वाई आर डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ एक्स और वाई हमारे पास में डिस्टिंक्ट पॉइंट है। कंडीशन हमारे को क्या एक्सप्लेन करता है? कंडीशन हमारे को एक्सप्लेन करता है कि एक्स एंड वाई आर दो डिफरेंट सेट है, देन देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट विच कंटेन वन ऑफ देम बट नॉट द अदर। टी नोट स्पेस हमारे को क्या एक्सप्लेन करता है कि इसमें से हमारे पास में अगर मैं 2 पॉइंट्स लेके चलूँ, 2 सेट लेके चला हूं मैं एक्स और वाई, तो हमारे पास में 2 सेट जो हम लेके चले हैं, तो एक्स में कम से कम एक लाई करेगा, दूसरा लाई ना करे, तो हम उसको क्या बोलते हैं? टी नोट स्पेस बोलते हैं, राइट। एग्जाम्पल से लेके क्लियर करो। लेट ए बी हमारे पास में सेट था, ए बी है टोपोलॉजी में हमारे पास में फाई एक्स और ए है, यानी कि सेट तो मेरे पास में 2 पॉइंट्स लेके चले थे ए और बी, बट इसने क्या कहा है कि उस टोपोलॉजी में हमारे पास में क्या होना चाहिए कि एक सेट तो उसके अंदर लाई करना चाहिए और दूसरा सेट उसमें उसके अंदर लाई नहीं करना चाहिए, राइट। देन हमारे पास में हमने यहाँ पे कंडीशन की इफ एक्स एंड वाई आर डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ एक्स, देन देयर एग्जिस्ट एन ओपन सेट which contain one of them but not the other। जो एक को तो कंटेन करे बट दूसरे को कंटेन ना करे, तो उसको हम कौन सी टोपोलॉजी बोलते हैं? टी नोट स्पेस टोपोलॉजी बोलते हैं। जैसे कि हमने ए को तो कंटेन कर लिया इसमें, लेकिन बी को कंटेन नहीं किया, देन दिस इज ए टी नोट स्पेस टोपोलॉजी। ए बी बिलोंग्स करते थे एक्स से, ए नॉट इक्वल्स टू बी, ए और बी दोनों आपस में इक्वल नहीं है। देन ओपन सेट ए कंटेन द पॉइंट ए बट नॉट बी, राइट। इसमें ए पॉइंट तो कंटेन कर लिया लेकिन बी पॉइंट को कंटेन नहीं किया, तो इसको हम कौन सी टोपोलॉजी बोलेंगे? टी नोट स्पेस टोपोलॉजी बोलेंगे। कौन सी टोपोलॉजी बोलेंगे भाई? टी नोट स्पेस टोपोलॉजी बोलेंगे, राइट। सेकंड टोपोलॉजी हमारे को एक्सप्लेन करती है, अगर हमारे पास में यहाँ पे क्या एक्सप्लेन किया है, ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स इज कॉल्ड ए टी1 स्पेस टोपोलॉजी इफ एंड ओनली इफ सेटिस्फाई द फॉलोइंग एक्सियोम ऑफ फ्रेचेट। भाई इससे है ना, जो हमारे पास में लास्ट में हमने क्या किसका नाम लिया था? कोलमर्क का। यहाँ पे किसका नाम आया है? फ्रेचेट का। नेक्स्ट में हमारे पास में किसका नाम है? हाउसड्रॉप का। भाई नाम से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इन जो तीनों नाम बड़े इंपॉर्टेंट है, राइट। इनसे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये डेफिनेशन किसने दी, राइट। तो सबसे पहले टी1 स्पेस के बारे में बात करें। यहाँ पे टी1 स्पेस हमारे पास में क्या एक्सप्लेन करता है कि 2 पॉइंट्स आप लेके चले एक्स एंड वाई आर 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ एक्स, राइट। तो
यहाँ पे क्या कंडीशन एक्सप्लेन करता है, यहाँ पे कंडीशन ये एक्सप्लेन करता है कि इसमें से दोनों पॉइंट आप लेके तो चल पड़े हो, लेकिन उनमें से किसी एक पॉइंट ही वहां पे लाई करेगा और दूसरा पॉइंट दूसरे सेट में लाई करेगा। एक्स एंड वाई आर टू डिस्टिंक्ट पॉइंट ऑफ एक्स, देन यहाँ पे कंडीशन देखो, देन देयर एग्जिस्ट टू सेट, उसमें कितने एग्जिस्ट करते थे, ओनली वन सेट। देयर एग्जिस्ट टू सेट विच containing x but not y and other set containing y but not x, राइट। अब एक मिनट रुको भाई, अब यहां पे आओ एक बार। टी नोट हमारे पास में हम लेके चले, टी नोट में हमारे को क्या एक्सप्लेन किया, मेरे पास में दो सेट है, एक एक्स है और वाई, दो ओपन सेट आप लेके चलो। तो टी नोट टोपोलॉजी में हमारे को क्या एक्सप्लेन करता है, टोपोलॉजी में हमारे पास में एक्सप्लेन किया कि इनमें से कोई एक ही पॉइंट हम लेके चलेंगे, एक ऐसा ओपन सेट एक्स होगा जो एक्स को तो कंटेन करेगा बट वाई को कंटेन नहीं करेगा, वाई को तो कंटेन ही नहीं करेगा। टी नोट में क्या है, सिर्फ एक ही सेट यहाँ पे कंटेन है, या तो एक्स को होगा या फिर वाई होगा, अगर वाई कंटेन कर लिया तो एक्स कंटेन नहीं होगा। टी1 में हमारे पास में क्या है कि अगर मेरे पास में एक्स और वाई दो सेट है हम लेकर चले, तो ये एक सेट में, इसमें हमारे पास में दो सेट लाई करते हैं, इसमें टू सेट हमारे पास में लाई करेंगे। एक सेट में एक्स होगा बट उसमें वाई नहीं होगा, और दूसरे सेट में वाई होगा तो इसमें एक्स नहीं होगा। तो ये कौन सी टोपोलॉजी है, टी1 स्पेस टोपोलॉजी है, राइट। तो नेक्स्ट था हमारे पास में टी1 स्पेस टोपोलॉजी, राइट। ये हमारे पास में टोपोलॉजी था। एग्जांपल्स आप लेके चले कि एक्स भी कोई इनफाइनाइट सेट आप लेके चले कोफाइनाइट टोपोलॉजी टी के लिए, और यहाँ पे एक्स और वाई दो सेट हम यहाँ पे लेके, दो एलिमेंट्स हम लेके चले और दो सेट है, एक्स है और एक वाई सेट है। एक्स में हमारे पास में एक्स और वाई दो डिफरेंट सेट आप लेके चले, एक्स नॉट इक्वल्स टू वाई। फर्स्ट में आपने मेंशन किया कि एक्स ऐसा सेट है, एक्स ओवर सिंगलटन सेट ऑफ वाई एक्स एंड एक्स सिंगलटन सेट ऑफ वाई। यहाँ पे क्या मेंशन करता है, वी ऑब्जर्व दैट कि वाई हमारे पास में अगर कोई एलिमेंट है वो एक्स में बिलोंग करता है तो वो किस में लाई नहीं करेगा, एक्स में लाई नहीं करेगा। अगर वाई हमने लेके चले तो ये एक्स में लाई नहीं करेगा, और एक्स लेके चले हैं तो ये वाई में लाई नहीं करेगा, यानी कि दोनों सेट दो इंडिविजुअल ग्रुप में लाई करेंगे। तो ये हमारे पास में कौन सी टोपोलॉजी है, टी1 टोपोलॉजी है। टी1 स्पेस टोपोलॉजी इज आल्सो कॉल्ड ए टी नोट स्पेस टोपोलॉजी। टी1 को हम टी नोट स्पेस भी बोलते हैं, बट टी नोट को टी1 नहीं बोल सकते, राइट। टी1 को तो हमने टी1 नोट बोल दिया, बट टी नोट को टी1 नहीं बोल सकते, यानी कि कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है, राइट। नेक्स्ट हमारे पास में डेफिनेशन है टी नोट, टी2। ए टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टी, राइट, इज सेड टू बी T2 space या Hausdorff space if and only if it satisfy the following axiom of Hausdorff T2 if x and y are two distinct point of x। और यहाँ पे दो ओपन सेट लाई करते हैं, x और g और h, ठीक है, g और h हमारे पास में दो ओपन सेट यहाँ पे लाई करेंगे, और क्या कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे कि मेरे पास में दो सेट है, x और y टू डिस्टिंक्ट सेट है, ठीक है। एक में तो हमारे पास में एक सेट x को कंटेन करेगा और दूसरा सेट किसको कंटेन करेगा, y को कंटेन करेगा। तो ये हमारे पास में डेफिनेशन थी भाई T2 की, और D2 का एग्जांपल हम डिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस में हम कंटेन कर सकते हैं, राइट। तो भाई ये था हमारे पास में टोपोलॉजी से रिलेटेड हमारे पास में टॉपिक, राइट। टोपोलॉजी से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट टर्म थी जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी ही इंपॉर्टेंट थी वो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, ओके। तो ये था हमारे थ्योरी पोर्शन का, और अगर थोड़ा बहुत थ्योरी का पोर्शन हमारे पास में अगर रह भी जाता है तो क्वेश्चन जब हम करेंगे तो सभी के सभी पॉइंटों को वहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, ठीक।
ठीक है, तो लेट्स टू बी कंटिन्यू। आपको ये वीडियो आपको कंप्लीट देखनी है, एक बार नहीं तो 2 बार कम से कम इसको देखिए। उसके बाद में आपको कुछ ना कुछ टर्म क्लियर होंगे। उसके बाद जब आप क्वेश्चन करोगे तो आपको 100 में से ये मान के चलो कि थ्योरी पोर्शन से आपको कम से कम 80% तो बिल्कुल क्लियर होगा, राइट। यहाँ पर अगर हम बात करें, अगर आप थ्योरी की स्टडी करते कम से कम 2 टाइम्स अगर आप इसकी स्टडी करते हैं ना भाई, तो आपको यहाँ से ये मान के चले 80% क्लियर हो जाएगा कि बहुत सारी डेफिनेशन आपको क्लियर है। और 20% जो आपका क्लियर होना ना, जो आपकी पेंडिंग है, वो कहाँ से होंगी, जब मैं प्रैक्टिस सेट लेके आऊँगा, इसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके आऊँगा, PYQ जो होंगे हमारे पास में टोपोलॉजी से रिलेटेड, तो आपको कंप्लीट टोपोलॉजी क्लियर हो जाएगी भाई, इससे रिलेटेड जो हमारे पास में क्वेश्चन होते हैं। तो भाई वीडियो को देखते रहें और शेयर करते रहें। ओके, थैंक यू भाई।